नमस्कार। हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैक्स कर्मचारियों की लंबित न्यायोचित समस्याओं का निराकरण नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आज दिनांक तक बरसों से लंबित न्यायोचित समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, जिसके कारण वह आंदोलन प्रदर्शन करने को मजबूर हुए, जिससे शासन प्रशासन किसान और आम उपभोक्ताओं का कार्य बाधित हुआ। समस्याओं का समाधान न होने पर न्यायोचित समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाने पर जिलों में क्रमबद्ध आंदोलन करने की बात कही। और क्या है खास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 18 महीने के कुछ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उसके बारे में कल आपके जब पूरे प्रतिनिधियों से मेरी बात हो गई थी, उस बात के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक बार फिर से उनसे मांग करेंगे कि इन कारणों से कि ईद का अवकाश था, समय कम था, बिल लग नहीं पाए, 18 जिलों के बिल लगे, बाकी जिलों के नहीं लग पाए। हम एक बार और उनसे अनुरोध करेंगे कि आपके हित में हमको स्पेशल बजट रिलीज करें। दूसरा एक 25/7 में जो आदेश हुआ 25/7/2024 ये 3 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिले, कर्मचारी अतिरिक्त मिले हैं और वेतन के लिए मिले। 25/7 में आदेश मिले तो साहब वो भी लागू नहीं हो रहा, कोई सीट बढ़ाई को वेतन ही नहीं मिला। जब भी कोई बात करते तो किंतु व्रत लगा देते हैं। तो हमारा निवेदन है कि वो भी थोड़ा मीडिया के समक्ष या भाइयों के समक्ष थोड़ा बात रखें। मैं यही कहूँगा कि कल हमने जो विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो आप उठा रहे हैं उसके विषय में हम लोग बात नहीं करें, बात भी करेंगे और हमारी बात का प्रभाव भी होगा। अगर हमारे कमिश्नर सर आज आ जाते हैं तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके साथ हम बैठेंगे, अपेक्स बैंक की एफडी करेंगे, आपका ज्ञापन ही सामने रख के बिंदु पर बात करेंगे। तो साहब इनका तो कोई आदेश होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं इस विभाग में एक सेकंड ऑफिसर हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन की और निर्देश की आवश्यकता होती है तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हमारे अधिकारी हैं तो, लेकिन हम आपके प्रति सकारात्मक हैं। किसके जिले के लोग हैं? ये सभी बामन जिले के हैं सर। बारिश हो गई तो आ रहा है सर, बारिश रुक गया था, सारे लोग बारिश को रुके हैं। ये मोबाइल हमारी ये मोबाइल दिख रहा है। कई वर्षों ये मोबाइल काफी चर्चा हुई, लेकिन भोपाल से जो भी आदेश जारी हुए श्रीमान ने करे या रास्ता साफ ने करे, लेकिन उनका पालन जिलों के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया। कैडर भर्ती के भी आदेश हो गए, आज तक वो लागू नहीं। दूसरा बिंदु है विक्रेताओं को मार्च में 18 महीने का वेतन मिलना था अतिरिक्त, तो 18 जिलों को मिला, 34 जिलों को आज तक नहीं मिला। तो हम शासन प्रशासन ये पूछना चाहते हैं वो क्यों नहीं मिला। जब 2023 से वो लागू है तो हमारे समस्त कर्मचारियों को, 34 जिलों को विक्रेता उनको मिलना चाहिए। और कुछ जिलों में जहाँ मिल भी गया है तो जिले के डीआरओ के द्वारा, शाखा प्रबंधक के द्वारा, जिला बैंकों के द्वारा उनको नहीं दिया। तो विक्रेताओं के खाते में वो डायरेक्ट पैसा भेजा जाए। कैडर की भर्ती का समय एक निर्धारित किया जाए कि 15 में भर्ती होगी, अगर नहीं होगी तो कार्रवाई। तीसरा बिंदु है जो बढ़ा हुआ अनुदान वेतन 2023 में शासन के साथ समझौता हुआ था कि वेतन के अतिरिक्त तो पैसा दिया जाए, जिसको कलेक्टर दर वेतन मिल रहा है उसको ये 3 लाख रुपए जो अनुदान मिला उसमें से अतिरिक्त वेतन दिया जाए। उसका आदेश भी 25/7/2024 को हो चुका, लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा आज तक उसका पालन नहीं किया। तो हमारा शासन से और श्रीमान आपसे निवेदन है इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी क्रम में अगर मेरी मांग आज जो हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन घेराव किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं इस लायक कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन अधिकार के लिए तो ये सब संभव है। तो हमारी ये मांग है, इसके साथ हमारा चरणबद्ध आंदोलन भी है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो 25/7/2025 से 5 अगस्त 2025 तक प्रदेश के 55,000 कर्मचारी काली पट्टी बांध के काम करेंगे सोसाइटियों में। अगर फिर भी मांग नहीं मानी जाती है तो 6 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और जो भी
विधायक या सांसद प्रतिनिधि हैं उनको भी ये ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। 7 अगस्त 2025 से पूरे मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में टेंट लगाकर पूरे मध्य प्रदेश में खाद की दुकानें, पीडीएस की दुकानें, सहकारी संस्थाएं ये अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी। ये भी नहीं सुना जाएगा तो 18 तारीख को पुनः सीएम हाउस का पूरे मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी पहुंच के घेराव करेंगे और वहां इस्तीफा देंगे। ये हमारा आंदोलन की रूपरेखा है। तो हमारा निवेदन है साहब, इसके पक्ष में आज आप क्या कर सकते थे, लोग हमारे साथ आए हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और जो हमारी तीनों मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करा दें, जिससे हमें जो आगे करना चाह रहे हैं वो कार्यक्रम नहीं। आपने अपने साथियों को ये बताया कि कल हमारी आपसे 2 घंटे बाद हुई मीटिंग हुई। जी। आपने अपने साथियों को ये बताया कि हमारे कमिश्नर पर हैं बीमार। जी। अब मैं एक सेकंड लाइन का ऑफिसर देर एंड देर आपसे क्या बोल सकता हूँ, मैं तो प्राइज ही नहीं बोलने के लिए। मैं अभी पुलिस ऑफिसर साथियों से ये अनुरोध कर रहा था, मैं बराबर संपर्क कर रहा हूँ, उनको मोबाइल भी मैंने किया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि गुरुवार को हमारी रेगुलर वीसी होती है डिपार्टमेंट की, उसमें कई विषय होते हैं, लेकिन जो कल ही है, कल हमारी वीसी में एपेक्स बैंक के एमडी रहेंगे और हम जितने ऑफिसर हैं, एक एजेंडा रहेगा आपकी मांगों का, उस पर हम बात करेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। बाकी बहुत सारे आदेशों बाकी आपके इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा? कल एक निर्देश जारी हुए हैं और चौहान साहब अवगत हैं निर्देश से, उसमें 15 दिन का समय दिया गया है। जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध इंक्रीमेंट दंडात्मक कार्रवाई की बात की गई है। जैसे ही हमारे कमिश्नर आते हैं हम और कड़े निर्देश आज ही अपने से जारी करा रहे हैं। आज निर्देश जारी कराएंगे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 घंटे हम केवल इसी विषय में एक जिलेवार बात करेंगे कि आपको क्या क्या अड़चन आ रही है आप बताएंगे। चौहान साहब ने हमको कल एक बात ध्यान में लाई थी कि कुछ जिलों ने मार्गदर्शन मांगा है, हमने तत्काल उनको कड़ी चिट्ठी लिखी है कि आप अपने पद के योग्य नहीं हैं। जब हमने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं तो आपको इन बिंदुओं पर मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ और मैं जो भी कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं, मेरे स्तर का आधिकारिक समाधान कारक कर्मचारियों ने विंध्याचल भवन को ज्ञापन सौंपा है क्योंकि मांग को लेकर। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश के पैक्स कर्मचारी हैं और हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेके किसानों को खाद बीज ऋण वितरण से लेकर सब में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने जो जो बिंदु उठाए हैं निश्चित ही वो विचार योग्य हैं और कल हमने इनके पदाधिकारियों के साथ एक बहुत विस्तार से बात की है और एक चर्चा की समाधान शुरुआत की है। और कल हमारी नियमित विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम एक पूरे जिले अधिकारियों से, जितने भी हमारे विभाग के जिला अधिकारी हैं, उनसे हम 1 to 1 इस विषय में बात करेंगे कि इनकी मांगों का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है और हमारा सहकारिता विभाग पूरी तरह इनका निराकरण करने के लिए सकारात्मक। सर, कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया 6 अगस्त से अनाज बंद कर दिए, मांगे पूरी नहीं की। मुझे इन पर विश्वास है, इन लोगों ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना में, हर जगह हम लोगों का साथ दिया। ये लोग अपना मतलब मन की आत्मा की पुकार से ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।